ये 3 बिज़नेस जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये 3 आइडिया जो आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, जिसको आपने टाइटल पर भी देखा होगा, आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि ये कभी नहीं बंद होगा। जो हम लोग उसको अब देखेंगे आगे जा कर के, तो कौन-सा ऐसा बिज़नेस है, कौन-सा ऐसा ट्रिक है कि जिसको हम लोग लगा करके, जिस बिज़नेस को हम लोग चालू करके, तो साथियों आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ 3 बिज़नेस, और कौन-सा बिज़नेस है जो कि कभी बंद नहीं होगा, और क्या है कि वो हमेशा चलता ही रहता है। हमेशा चलता ही रहे और कभी बंद भी ना हो। तो ऐसा-ऐसा बिज़नेस है, देखिए, कोई कोई ऐसा बिज़नेस है जो कि ठंडा के सीज़न में चला, उसके बाद वो बंद हो गया। कोई बरसात के सीज़न में चला, उसके बाद बंद हो गया। कोई गर्मी के सीज़न में चला, उसके बाद बंद हो गया। कोई बिज़नेस ऐसा है कि कोई मान के चलिए, कोई फिलहाल में कोई अच्छा धंधा है जिसको हम लोग करते हैं, करते कुछ दिन करते हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जो आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, वो ऐसा बिज़नेस है कि वो कभी बंद नहीं होगा। जिसको आपने टाइटल पर देखा होगा कि 3 बिज़नेस आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कभी न कभी, कभी भी बंद नहीं होगा। जो कि आप उसको गाँव में करें, वो भला, आप शहर में करें तो भला, आप कहीं भी आप इसको कर सकते हैं, गाँव में कर सकते हैं, शहर में कर सकते हैं। अब बहुत कोई ये कहता है कि मैं गाँव में उसको चालू किया था, वो बिज़नेस को चालू किया था। क्या है कि मैं चालू किए करने के बाद 2 महीने, 4 महीना चला, इसके बाद बंद हो गया। कोई कहता है कि मैं इसको शहर में चालू किया था, 2-4 महीना चला, उसके बाद बंद हो गया। लेकिन मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जो बिज़नेस आपको मैं बताऊँगा, वो बिज़नेस कभी बंद नहीं, जो हमेशा, जो दिन-रात 24 घंटा, जिसका जो दिन-रात 24 घंटा चलता है, वो उसका अगर आप धंधा चालू करते हैं, उसको आप अगर चालू करते हैं, वो बिज़नेस को अगर आप चालू करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि गारंटी कभी नहीं बंद होगा। जैसे कि आपने क्या किया, आपने अभी क्या कर रहा होगा, आपने अभी कपड़ा पहना होगा, अगर हम इसका धंधा अगर चालू करते हैं, तो क्या कभी बंद होगा? जिसको हमेशा इसको 24 घंटा पहनना है। जैसे कि आपने आज कुछ खाना खाया होगा, कुछ खाना खाया होगा, कुछ नाश्ता किया होगा, कुछ आपने चाय पिए होंगे, या तो फिर आप जूस पिए होंगे। अगर इससे रिलेटेड हम लोग कोई भी बिज़नेस करते हैं, कोई भी धंधा करते हैं, तो क्या ये बंद होगा? नहीं, नहीं होगा, कभी भी बंद नहीं होगा। ये बिज़नेस क्या है, कभी बंद नहीं होगा। अब उसी में हम देख लेते हैं, अच्छा, जो हम लोग डेली यूज़ कोई भी चीज़ हो, अगर डेली यूज़ कोई भी चीज़ हो, डेली यूज़ जिस चीज़ का हम लोग करते हैं, उसका धंधा कभी बंद होगा? नहीं होगा। अपने पास नहीं भी रहता है, अपने पास अवेलेबल नहीं होता है। मान के चलिए, हम देख लेते हैं एक कपड़ा। अगर आप अपने पास कपड़ा फट गया होगा, या तो फिर अपने को कपड़ा नया चाहिए होगा, कहीं मेहमान जाना है, या तो फिर कहीं शादी-ब्याह में जाना है, या तो फिर कहीं पर, मानिए ना, आप कहीं पर भी जाना होगा, वहाँ पर अपन को क्या है कि कपड़ा वहाँ पर दूसरा खरीदना पड़ा, तो क्या कपड़ा का अगर व्यापार हम चालू किए हैं, अगर कोई आता है, कोई खरीदता है, तो क्या बंद होगा? नहीं होगा। तो इस प्रकार आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, 3 बिज़नेस आपको बताऊँगा जो कि कभी भी बंद नहीं होगा। ओ अब आपको उसी से रिलेटेड रिलेटेड बताता हूँ, एक उदाहरण के लिए आप समझिएगा। आप समझाने के लिए तो आपको कुछ भी आपको कहना पड़ेगा, कुछ भी आपको समझाना पड़ेगा। समझने के लिए देखिए, हर चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप खाना संबंधित कोई भी धंधा करते हैं, उदाहरण के लिए समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब खाना संबंधित अगर आप धंधा करते हैं, तो क्या ये धंधा बंद होगा? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अब देखिए, इसको खाना संबंधित आपको मान के चलिए रोटी चाहिए होगा, आपको आपको चावल चाहिए होगा, है कि नहीं? आपको दाल चाहिए होगा, आपको आलू चाहिए होगा, है कि नहीं? आलू, अगर आपको सब्जी चाहिए होगा, आपको मसाला चाहिए होगा, चाहिए कि नहीं? मसाला चाहिए होगा। तो अगर कोई भी रोटी चावल, या तो फिर दाल आलू सब्जी, अगर कोई भी ये धंधा कर रहा है, आज उनका बंद हुआ है? कभी नहीं हुआ है। हाँ, ये हुआ होगा, कोई कारण से उसका लॉस हो गया होगा, कोई कारण से उसका घाटा लग गया होगा, या तो फिर उसको सही जगह नहीं मिला होगा। मान के चलिए, अगर रोटी चावल ये संबंधित ही हम लोग मान लेते हैं, कोई रोड किनारे कोई ढाबा ही खोल लिया है, या तो फिर कोई शहर में कोई ढाबा खोल लिया, कोई होटल खोल लिया है, कोई कोई चाय नाश्ता के लिए कोई खोल लिया है, तो उसका कोई कारण से बंद हुआ होगा, ये मैं मान लेता हूँ। कोई कारण से उसका बंद हुआ होगा, या तो फिर सही जगह में नहीं रहा होगा, या तो फिर सही खाना नहीं दे पा रहा होगा, वैसा सिचुएशन में बंद हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ कि बंद हो गया होगा। अगर कोई किराना रिलेटेड दाल चावल सब्जी अचार पापड़ ये सब का अगर कोई धंधा करता है, कोई इसका कारोबार करता है, तो अगर इसका भी सही जगह पे नहीं रहा होगा, या तो फिर सही उसको मार्गदर्शन मार्गदर्शन कहीं से नहीं मिला होगा, उसको सही जानकारी नहीं होगा, कोई कारण से बंद हो गया होगा, ये मैं मानता हूँ। अगर कोई सब्जी बेच रहा होगा, तो
अगर वो सही जगह पर या तो फिर सही चीज, मान के चलिए कोई खराब चीज लाता है तो कोई उसको लेगा, आप भी मार्केट में जाएंगे तो कहीं पर आपको खराब चीज दिखेगा, लेंगे नहीं लेंगे। तो इसी प्रकार से अगर कोई ना कोई अगर वो गलती करता है तो इस कारण से बंद हो जाता होगा, ये अलग की बात है। लेकिन क्या है कि ये सब बंद नहीं होता है, नहीं बंद होगा। तो ये खाना से रिलेटेड हम कोई भी धंधा करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, भले 5,000 से चालू करें या तो फिर 10,000 से चालू करें, 10 लाख से चालू करें, 8 लाख से चालू करें, 5 लाख से चालू करें, जैसा भी करते हैं हम लोग, अगर खाना रिलेटेड कोई भी धंधा अगर चालू करते हैं तो वहां से अच्छी कमाई होती है। अगर हम लोग उदाहरण के लिए ले लेते हैं, अच्छा कोई सब्जी ही बेच रहा है, अब सब्जी बेच रहा होगा कोई, मान के चलिए कोई सब्जी का धंधा कर रहा होगा, कोई सब्जी बेच रहा होगा। अब उसको आप सोचेंगे कि ये सब्जी बेच रहा होगा, बहुत कम रुपया वो इसके पास होगा, लेकिन एक सब्जी वाला है कि दिन में हजार हजार रुपया कमाता है, इस चीज को आप एक अनुमान लगा लीजिएगा। और कहीं पर अगर आप सब्जी वगैरह बेचते होंगे या तो फिर आपके आस पड़ोस में कोई सब्जी वगैरह बेचते होंगे, चुपचाप उनसे आप पूछिएगा कि ये सब्जी बेचने में कितना रुपया कमा लेता है, तो जरूर बताएगा 800 500 हजार रुपया ऐसे करके बताएगा, 2,000 रुपया बताएगा। जैसा वहां पर पूंजी डालता है, जैसा वहां पर अ, सामान डालता है, वैसा वहां पर से उसको इनकम हो जाता है। अगर उस वही वही आदमी मान के चलिए 20 रुपए केजी कोई भी चीज को ला रहा है, 20 रुपए केजी, 50 50 केजी लाया, तो वहां पर 1,000 रुपया हुआ। तो उसी को कितना में बेचेगा, 40 या तो 30 रुपया प्रति केजी बेचेगा, 40 या 30 रुपया प्रति केजी बेचेगा। अगर 30 रुपया में बेचता है तो 1,500 रुपया उसका होता है, अगर 40 रुपया बेचता है तो फिर उसका दूना रुपया होता है कि नहीं, दूना रुपया उसका हो जाएगा। 1,000 रुपया लगाया है तो 1,000 रुपया उसको वहां पर मिलेगा। तो 1,000 रुपया नहीं भी मिलता है तो मैं कहता हूँ कि 800 हजार रुपया मिलेगा। अब थोड़ा सा आप 50 केजी बस सब्जी लेके जाते हैं तो उसमें आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है, उसके लिए आपको और नहीं तो एक दो आइटम और बढ़ाना होगा, कम से कम 1 कुंटल, कम से कम 1 कुंटल, 1.5 कुंटल, 2 कुंटल, जब तक आप सब्जी नहीं बेचेंगे, जब तक आप धंधा ही करेंगे तो अच्छे से, अगर आप किसी चीज का धंधा ना करें तो उसका मतलब ही क्या है, कम से कम 2,000, 4,000, 5,000 का यहाँ पर आप धंधा नहीं करोगे तो क्या करोगे, है कि नहीं। तो अगर आप 2 4 हजार का, अगर 4,000 रुपया का भी अगर कोई भी धंधा स्टार्ट किए हैं तो वहां पर आपको 2,000 रुपया निश्चित मिलेगा। 4,000 रुपया का कोई धंधा स्टार्ट किए हैं तो वहां पर आपको 4,000 रुपया एक दिन में, अगर आप सब्जी भी बेचते हैं तो वहां पर से आपको प्रॉफिट मिल सकता है, आपको मिलता है। तो इस प्रकार क्या है कि खाने संबंधित अगर कोई भी धंधा करते हैं तो ये आपका कभी बंद नहीं होता है, कभी लॉस नहीं जाता है। अगर आप सही सिचुएशन में, सही जगह पर, अगर सही डायरेक्शन में अगर ये काम करते हैं तो आप कभी भी आपका लॉस नहीं होगा, ना तो कभी बंद नहीं होगा, आप इसको निश्चित कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, खाना तो हो गया, अब इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ पीना। भाई खाएगा तो आदमी पिएगा भी तो ना, पिएगा। आप यहाँ पर बहुत को ये मत सोचिएगा कि वो वाला पीने वाला, तो खैर आप सोच रहे होंगे तो वो वाला पीने वाला में भी बहुत रुपया है, जिसको आप सोच रहे हैं, है कि नहीं, बहुत रुपया बहुत रुपया है। एक से एक आदमी है कि आज लाखपति करोड़पति भी बन गया है। मैं देखा हूँ हमारे यहाँ वैसे आदमी लोग हैं जो लोग वो वाला भी करते हैं, तो उसको आप समझ लीजिएगा। अपने से क्या है कि इसको हम वीडियो में ओपन नहीं कर सकते हैं, ये सब क्या है हानिकारक है, और ये सब चीज अच्छा चीज नहीं है कि नहीं, ये अच्छा चीज नहीं है। बाद बाकी आपको खुद, आप तो समझदार हैं, आप खुद समझ रहे हैं, उसको छोड़िए, हटाइए। अब पीने का फिर वही बात आ जाता है। अब पीने का, अब मान के चलिए कहीं पर कोई जूस वगैरह, अगर कोई हॉस्पिटल वगैरह हो गया, जहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह हो गया, वहाँ पर अगर कोई जूस वगैरह, अगर आप वहाँ पर बेचते हैं तो वहाँ पर क्या है, जूस वगैरह का अगर आप वहाँ धंधा करते हैं तो ये धंधा भी बहुत अच्छा चलता है। ये धंधा भी आपका कभी भी बंद नहीं होगा। मरीज का कभी कमी नहीं हुआ है, तो आपको आपका जूस का भी कम डिमांड कभी कम नहीं होगा। ये चीज को आप अंदाज लीजिएगा। मरीज भी ये सीजन में कम है, वो सीजन में कम है, ऐसा कहने का नहीं है। मरीज हमेशा है और आपका जूस भी हमेशा बिक सकता है। तो पीने संबंधित भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह इधर उधर करके आप पीने संबंधित भी ठंडा वगैरह बेच सकते हैं, और पीने संबंधित भी आप वहाँ पर कोई धंधा कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत अच्छा पानी, एक पानी बोतल में भी आप उसको 8 रुपया 7 रुपया में खरीद करके, आप 7 8 रुपया में खरीद करके आप उसको 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया तक भी उसको बेच सकते हैं। अब पीने वाला में भी बहुत फायदा है कि नहीं, पीने वाला में भी बहुत प्रॉफिट मिलता है। तो आप ये पीने वाला धंधा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर आ जाती है तीसरा नंबर की बात, जो कि कपड़ा।
जो देख रहे हैं कपड़ा, अब ये हर कोई को 24 घंटा इसका जरूरी है। तन में कपड़ा न रहे तो अजीब सा लगता है। तन में कपड़ा न रहे ऐसा दिन कभी आया नहीं है, ना तो ऐसा कोई घंटा नहीं है कि तन में कपड़ा न रहे। आपको मैं वीडियो में पहले बता दे चुका हूँ कपड़ा का कितना जरूरी है। कपड़ा का अति जरूरी है। कपड़ा आप सोच रहे होंगे कहाँ कितना जरूरी है। तो कपड़ा देखिए, आज आपको अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो जो चीज मैं आपको बताया, खाने संबंधित पीने संबंधित आपको मैं बताया, तो ये सब का भी कोई शॉप वगैरह कोई दुकान वगैरह देख लीजिए। खाने पीने का जो शॉप वगैरह है वो कभी कम होता है, नहीं होता है, बल्कि खाने पीने का शॉप और और वहां पर और वहां पर क्या है, धीरे धीरे एक एक दो दो करके वहां पर बढ़ता रहता है कि ये कम नहीं होता है, क्योंकि इसमें बंद होने का कोई चांस है ही नहीं। और कपड़ा वगैरह क्या है, कपड़ा वगैरह का शॉप भी धीरे धीरे बढ़ता है, ये नहीं कि धीरे धीरे घटता है, धीरे धीरे घटता नहीं है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इससे रिलेटेड ये तीन चीज आपको मैं बताया, तीन चीज इससे रिलेटेड आप कोई भी धंधा कर सकते हैं। आपको मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप कोई भी धंधा कर सकते हैं। इसको आप बेफिक्र कर सकते हैं, कभी बंद नहीं होगा। अगर आपके पास दुकान नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास कोई भी चीज आपके पास नहीं है, तो आप गांव में भी घुमा करके, गांव में भी आप दिखा करके, गांव में भी आप पता करके ये चीज को आप बहुत अच्छा से बेच सकते हैं, बहुत अच्छा से यहाँ से रुपया कमा सकते हैं। और गाँव में कपड़ा वगैरह क्या है, अक्सर हो सके तो छोटे बच्चों का कपड़ा अगर गाँव में घुमा करके भी अगर आप बेचना चाहते हैं तो वहां से आप अच्छा रुपया कमा सकते हैं। एक दिन में कम से कम तो 10 20 10 20 30 40 ऐसे कपड़ा आप बेच पाएंगे, तो वहां से आपको 800 1000 रुपया निश्चित मिल जाएगा। जैसा आप जैसा जगह से आप कपड़ा उठाते हैं, आप अगर आप कोई थोक दुकान कोई बड़ा दुकान से अगर आप कपड़ा उठा लेते हैं और वहां पर आप गांव में घूम करके ये काम को अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रुपया यहाँ से भी आप कमा सकते हैं। और ये सब धंधा क्या है, कभी भी बंद नहीं होगा होता है। तो साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा या तो फिर बुरा लगा होगा, उसको आप कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।